अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम लोग कांस्टेबल के पास पेपर का सेकंड जो पार्ट है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पार्ट वन जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें 25 क्वेश्चन से, तो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपके साथ एक पूरे पेपर का एक क्रैक वर्जन डिस्कस करूँगा कि आपने किन किन एरियाज़ पे फोकस करके जो है वो तैयारी करनी है, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, पूरी पूरी बुक्स पढ़ लेते हैं पर फिर भी उनका पेपर क्लियर नहीं होता। मेन रीज़न इसके पीछे क्या है कि वो बिल्कुल जो है वो मेन एरियाज़ नहीं देखते जो पेपर में आते हैं, ठीक है। तो अगर आप मेन एरियाज़ पे फोकस करेंगे, ठीक है, तो आपको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी और आपका पेपर भी क्लियर हो जाए, क्योंकि इस एमसीक्यूज़ टाइप पेपर को जो है पास करने के लिए आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं होती बल्कि स्मार्ट हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इस पेपर का पूरा क्रैक वर्जन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और साथ साथ ये भी बताऊँगा कि आपने कौन से एरियाज़ पे फोकस करके तैयारी करनी है। तो अगर आप मेरे क्रैक वर्जन के ऊपर जो है वो फोकस करेंगे, इंशाल्लाह आपका 80% जो पेपर है यहीं से सॉल्व होगा और आपको मेहनत भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्मार्ट हार्ड वर्क पेपर को पास करने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है, ठीक है। हार्ड वर्क सब कुछ नहीं होता, स्मार्ट हार्ड वर्क बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो हम पार्ट में 25 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर चुके थे, तो अभी हम 26 क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ये सारा हमने सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी, तो आप पहली वीडियो में देख सकते हैं, लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो अभी पहला क्वेश्चन 26 क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पे शाह वलीउल्लाह का इंतकाल कब हुआ, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 1760, 1761, 1762 और 1763। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 1762। शिमला वफ़द किस अंग्रेज़ वोसराय से मिला, ठीक है। जो शिमला वफ़द था वो किस वोसराय से मिलने गया, लॉर्ड माउंटबेटन से, लॉर्ड मिंटो से, रेड क्लिफ से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास लॉर्ड मिंटो से मिलने गया था, ठीक है। 28 क्वेश्चन नंबर, अंग्रेज़ सरकार ने तकसीम बंगाल को कब मनसूख किया, ठीक है। तो 1909, 1910, 1911 या 1916। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 1911। यहाँ पे आप ये देख लेंगे, आपने तकसीम हिंद का जो तकसीम बंगाल है वो कब हुई थी, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है कि इसका क्या करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर हम 29 क्वेश्चन पे जाएँ तो यहाँ पे हमारे पास है मुस्लिम लीग का क़याम कब हुआ, 1906, 1907, 1908 या 1876। तो मुस्लिम लीग का कब हुआ था, 1906 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास, जाने वाला बाग में किसके हुक्म पर कत्लेआम हुआ, ठीक है। वोसराय के, जनरल डायर के, मलके बरतानिया के, या इनमें से कोई नहीं। तो जनरल डायर के हुक्म पे ये जो कत्लेआम हुआ था, ये सारे का सारा कत्लेआम उसी के कहने पे हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31 है, हज के लिए क्या हज के लिए एहराम बांधना फ़र्ज़ है, सुन्नत है, नफल है, या वाजिब है। तो ये हमारे पास क्या आता है, ये फ़र्ज़ है बेसिकली। तो ये करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास फ़र्ज़ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, रोज़ा किस सन हिजरी में जो है फ़र्ज़ हुआ था। तो ये 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ था, यहाँ पे ये करेक्ट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 है, चांदी पर ज़कात का निसाब क्या है, 7 तोला, 50 तोला, 52.5 तोला, या 55.5 तोला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 52.5 तोला हमारे पास जो है वो चांदी के ऊपर निसाब है इसका ज़कात का, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे ये क्लिक नहीं हो रहा, कोई इशू मेरे ख्याल से आ रहा है इसके अंदर, तो आप वैसे ही याद कर लें 52.5 तोला। अच्छा, अकीदा के लुग़वी मानी क्या है, ईमान, ईमान है, अच्छा, बंदी हुई है, कायम करना है, इनमें से कोई नहीं। तो अकीदा के लुग़वी मानी बेसिकली क्या होते हैं, ईमान ही होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, पहला करेक्ट ऑप्शन हमारे से ईमान। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, इस्लाम के बुनियादी अकायद कितने हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, या 7 हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे 5 जो हमारे पास अकायद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर ऑप्शन पे चले जाए हमारे पास, नेक्स्ट आप देखें 36 क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाएं।
अच्छा, वही के लुग़वी मानी क्या है? वही के लुग़वी मानी क्या है? हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, चुपके से दिल में बात डालना, ऐलान करना, पैगाम पहुँचाना या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लुग़वी मानी हमारे पास क्या होते हैं? पैगाम पहुँचाना होते हैं। जी इसका आंसर करेक्ट आंसर है, ठीक है। हज़रत 37 क्वेश्चन है, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम का क्या काम है? बारिश बरसाना, रूह कब्ज़ करना, रिज़्क देना या सूर फूँकना। तो इसराफील अलैहिस्सलाम जो है जब क़यामत बर्पा होगी तो वो सूर फूँकेंगे। तो बेसिकली ये इसका आंसर है सूर फूँकना, ठीक है। ज़बूर किस नबी पर नाज़िल हुई? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम या हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। तो ये सबको बेसिकली पता है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे जो है वो नाज़िल हुई। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन, सोम का लुग़वी मानी क्या है? रोज़ा रखना, रुक जाना, भूखा रहना या प्यासा रहना। सिर्फ सोम जो होता है ना, एक लुग़वी मानी होता है, एक इस्तिलाही मानी होता है। तो यहाँ पे लुग़वी मानी जो सोम का जो है वो है हमारे पास रुक जाना। अगर सिर्फ सोम का मतलब पूछा जाए तो वो रोज़ा होता है, लेकिन लुग़वी मानी पूछा जाए तो रुक जाना, ठीक है। नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 40 है, पहली मुस्लिम रियासत की बुनियाद कहाँ रखी गई? मदीना में, मक्का में, रियाज़ में या ईरान में? तो ये हम सबको पता है कि ये बेसिकली कहाँ पे रखी गई? मदीना में रखी गई। क्वेश्चन नंबर 41 है, वो कौन सा परिंदा है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है? कौवा है, चमगादड़, हंस या शुतुरमुर्ग। तो ये चमगादड़ जो है अपने बच्चों को दूध पिलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, पाकिस्तान रेलवे का पुराना नाम क्या था? ऑल इंडिया रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, ओरिएंट रेलवे या इनमें से कोई नहीं। तो पाकिस्तान का जो पुराना रेलवे था उसका नाम था नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, ठीक है। ये 42 क्वेश्चन हमारे हो गए। अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस नंबर, अच्छा तुर्की का जो है वो दारुल हुकूमत क्या था? यहाँ पे वो आ नहीं रहा। 44 क्वेश्चन है, तुर्की का दारुल हुकूमत कौन सा था? वो इस्तांबुल था, ठीक है। इंडिया का सबसे दुनिया का सबसे लंबा जो हमारे पास दरिया है वो कौन सा है, ठीक है। दुनिया का सबसे जो लंबा हमारे पास दरिया है वो दरिया नील है। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? वो टका है हमारे पास। 47 क्वेश्चन, भूटान की करेंसी क्या है? नेगोल्ट्रम है। 48 क्वेश्चन है हमारे पास, जॉर्जिया की करेंसी कौन सी है? लारी करेंसी है। अगर अज़रबैजान का दारुल हुकूमत कौन सा है? बाको है। और आखिरी क्वेश्चन हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है, बहरीन का दारुल हुकूमत कौन सा है? वो है मनामा, ठीक है। ये आपने देख लेना। अच्छा चलें अभी थोड़ा सा हम जो इस पेपर का जो क्रैक वर्जन डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन पे आप जाएँ तो फर्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे देखें तो इस क्वेश्चन में ना सबसे पहले लिखा हुआ है कि एसएचओ का मतलब क्या है, ठीक है। नीचे आ जाएँ तो एफआईआर का क्या मतलब है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। नीचे आ जाएँ आप, अच्छा और अगले पेज पे ज़रा आ जाए ना, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि एफआईए का क्या मतलब है, ठीक है। NR3 का क्या मतलब है या क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 से 4 क्वेश्चन जो एब्रीवेशन के आए हुए हैं। तो एफआईए का जब आपने एक्ट करना है ना, उसमें एब्रीवेशन को आपने लाजमन फोकस करना है। अच्छा दूसरी बात इसमें आप अगर ये देखें एफआईए के एक्ट में, तो यहाँ पे ना दफ़ात कुछ गिवन है, 3 से 4 किस्म की दफ़ात गिवन है। तो आपने एक एफआईए के जब भी एक्ट करना है उसमें तो एक चीज़ ये करनी कि जितनी भी एब्रीवेशन है वो लाजमन करनी है, ठीक है। या किसी भी चीज़ का मतलब क्या है वो लाजमन करना है, ठीक है। और थर्डली आपने जो एफआईए के एक्ट में करना है वो उसकी दफ़ात लाजमन करनी है, ठीक है। वैसे तो एफआईए के एक्ट थोड़ा सा इतना ज़्यादा नहीं है तो आप सारे ही कर लें। तो इसमें जो मेन क्रैक वर्जन है आपने एक तो एब्रीवेशंस करनी है, दफ़ात करनी है और किसी भी वर्ड का मतलब क्या वो लाजमन आपने करना है, ठीक है। ये आपका एफआईए का थोड़ा सा क्रैक वर्जन है, ये इतना ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि ये थोड़ा सा एक्ट है तो ये आपने सारा तकरीबन करना पड़ेगा। अच्छा नेक्स्ट अगर आप आ जाए पाक अफेयर्स का, मेरे ख्याल से हाँ जी पाक अफेयर्स का है। अच्छा पाक अफेयर के क्वेश्चंस का आप ट्रेंड चेक करें ना ज़रा, देखिए इसमें भी डेट्स गिवन है, इसमें भी डेट्स गिवन है, इसमें भी डेट्स हैं और इसमें भी डेट्स हैं। और नेक्स्ट आगे भी क्वेश्चंस हैं उनमें भी डेट्स गिवन, मैं आपको शो करवा देता हूँ ज़रा। यहाँ पे देखें ना ज़रा, ये देखें ये भी शाह वलीउल्लाह की डेट्स गिवन है, ये तकसीम बंगाल की डेट गिवन है, ये भी डेट्स गिवन है। इट मीन्स कि अगर आपने पाक फेयर करना है तो उसमें जो डेट्स वाले क्वेश्चन है ना वो लाजमन करें। किसी भी चीज़ का कोई भी चीज़ कब कायम हुई या किसी भी पर्सनैलिटी की कब वफ़ात हुई या वो कब पैदा हुए, ठीक है। या कोई भी डेट्स वाले क्वेश्चन है ना वो आपने लाजमन करने हैं, ठीक है। डेट्स वाले क्वेश्चन आपके यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। 5 से 6 नहीं सॉरी 7 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो डेट्स वाले क्वेश्चन आपने लाजमन करने, जो भी डेट्स वाले क्वेश्चन वो लाजमन करने हैं, ठीक है। तो ये पाक फेयर में डेट्स बहुत ज़्यादा गिवन है।
तो आपने डेट्स पे फोकस करनी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 देखें तो यहाँ पे पूछा कि पाकिस्तान के मगरब में कौन सा मुल्क है। एक तो आपने पाक फेयर में डेट्स वाला लाजमन करनी, कोई भी चीज़ कब कायम हुई या किसी की वफ़ात कब हुई, ठीक है, या कौन सी चीज़ कब पेश की गई, ठीक है। तो मीन्स कि किसी चीज़ का क़याम वगैरह की जो डेट्स है वो आपने लाजमन करनी है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है पाकिस्तान के मगरब में कौन सा मुल्क है, तो अभी आ सकता है पाकिस्तान के मशरक़ में कौन सा गिवन है मुल्क है, या पाकिस्तान के जुनूब में कौन सा मुल्क है, या पाकिस्तान किस रीजन में आता है, ठीक है। तो पाकिस्तान के हमसायों के बारे में भी आ सकता है, या पाकिस्तान के किस रीजन में आता है, या पाकिस्तान के रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज़ आते हैं, ठीक है। ये दूसरा पाक फेयर में एक तो आपने डेट्स करनी है किसी भी चीज़ की, कब कायम हुई है, कब कोई भी चीज़ जो है वो कब पैदा हुई है, कब फौत हुई है, ठीक है। दूसरा आपने नेबरिंग कंट्रीज़ लाजमी करनी है पाक फेयर में, ठीक है। अच्छा, थर्ड चीज़ आप आ जाए ज़रा इसके ऊपर, वासराय के वगैरह। अच्छा, इसमें हम ना काफ़ी जो है ना वासराय वगैरह का 2-3 डिस्कस हुए हैं। वासराय का क्या मतलब है? अच्छा, आपने सबसे पहले ये वासराय में कहना है कि पाकिस्तान जो तक़सीम हिंद में सबसे पहला वासराय कौन सा था, आखिरी कौन सा था, किसने जो बाउंड्री कमीशन के जो है वो क़याम को किया, किसने पाकिस्तान के जो आज़ादी का जो था आइन उस पे वो जो है सिग्नेचर किए या सिफारिशादी, जितने भी वासराय हैं पहला आखिरी, ये जितने भी वासराय हैं उनके काम है वो लाजमन आपने करने, ठीक है। पाक फेयर में आपने डेट्स करनी है, नेबरिंग कंट्रीज़ करनी है, और वासराय के बारे में लाजमन करना है, ठीक है। ये आपने लाजमन करना है, ठीक है। ये सिर्फ पाक फेयर की 3 चीज़ें हैं, डेट्स, वासराय और नेबरिंग कंट्रीज़। अच्छा, अगर आप इस्लामियात पे आ जाए तो और आपने टोटली बेसिक्स करनी, कोई इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं करनी। अच्छा, यहाँ पे आ जाए इस्लामियात में, आपने कौन सी चीज़ें करनी है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सारी चीज़ें करनी। यहाँ पे देखें, ये हज का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, हज हो गया। ये रोज़े का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और ये चांदी वाला जो है ये ज़कात का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मीन्स कि आपने हज, रोज़ा, ज़कात इनकी जो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन वो लाजमन करनी, ज़्यादा नहीं करनी, बेसिक्स करनी है। अच्छा, एक और चीज़ इस्लामियात में आपने करनी है कि किसी भी चीज़ के लुग़वी मानी, जैसा कि ज़कात के लुग़वी मानी क्या होते हैं, हज के लुग़वी मानी क्या होते हैं, जिहाद के लुग़वी मानी क्या होते हैं, नमाज के लुग़वी मानी क्या होते हैं, जितने भी लुग़वी मानी वो आपने लाजमन करनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे अकीदा का लुग़वी मानी आया हुआ है, ठीक है। नीचे आ जाएँ, वही का लुग़वी मानी क्या है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए तो हमारे पास एक और भी मेरे ख्याल से है, सोम का लुग़वी मानी क्या है। मीन्स कि लुग़वी मानी वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। इस्लामियात में आपने एक बेसिक्स अकायद करने हैं, रोज़ा, हज, नमाज और ज़कात, उसके बाद लुग़वी मानी करने हैं। अच्छा, तीसरा एक चीज़ करना अपने फ़रिश्तों के काम के बारे में, और बुक्स कौन कौन सी किस पे नाज़िल हुई, ठीक है। 4 चीज़ें बेसिक बुक्स, कौन सी आसमानी किताब किस नबी पे नाज़िल हुई, किस फ़रिश्ते का क्या काम है, ठीक है, और बुनियादी अकायद इसके इस्लाम के, उसमें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात आता है, और इनकी आपने बेसिक्स करनी है और लुग़वी मानी करनी है, ठीक है। इसके अलावा आपने इस्लामियात में कुछ भी नहीं करना, और इससे ज़्यादा आएगा भी नहीं, ये मैं गारंटेड कह सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, आगे इसके बाद जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस है, ठीक है। अच्छा, वो कौन सा परिंदा है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। अब देखें, आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा परिंदा है जिसकी उम्र ज़्यादा होती है, या कौन सा परिंदा है जो ज़्यादा तेज़ उड़ता है या ज़्यादा तेज़ दौड़ता है, या कौन सा परिंदा है जो अंडे देता है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें क्वेश्चन आ सकते हैं। तो परिंदों के, या पाकिस्तान का जो है वो कौन सा जो है कौमी परिंदा है, ठीक है। इसके बाद अच्छा, एक और चीज़ ये जो जनरल नॉलेज में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, यहाँ पे अगर आप जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पे देखें ना, यहाँ पे एक तुर्की का दारुल हुकूमत पूछा गया है, ठीक है। तुर्की के दारुल हुकूमत के बाद हमारे पास एक और अज़रबैजान का दारुल हुकूमत और बहरीन का। मीन्स कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन दारुल हुकूमत के आए हुए हैं, तो आपने दारुल हुकूमत के क्वेश्चंस करने हैं ये जो जनरल नॉलेज में, ठीक है। और सेकंड देखिए, करेंसीज़ पूछी गई हैं, यहाँ पे बांग्लादेश की करेंसी पूछी गई है, भूटान की करेंसी पूछी गई, और जॉर्जिया की करेंसी। मीन्स करेंसीज़ के क्वेश्चंस करने हैं आपने, दारुल हुकूमत करने हैं आपने, ठीक है, और दरियाओं के बारे में ज़्यादा करना, और मीन्स कि कौन सा दरिया कितना बड़ा है या कितना गहरा है, कौन सा दरिया किस मुल्क से गुजरता है, या कौन सा दरिया किस 2 मुल्क को मिलाता है, और स्पेशली आपको पाकिस्तान के दरियाओं के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये पूरा इस पेपर का क्रैक वर्जन था। जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए आपने वो ही करने हैं, क्योंकि पेपर सेटर जो होते हैं वो हमेशा एक पैटर्न फॉलो करते हैं, पैटर्न से बाहर वो नहीं जाते, ठीक है। अगर आप इस क्रैक वर्जन के ऊपर जो है वो फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी कहता हूँ कि आपके 80% जो मार्क्स लाजमन आएंगे, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इस बारे में, या कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको जो मेरा क्रैक है वो कैसा लगा है, ठीक है। और आपने अगेन आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आपने लाजमन इस क्रैक के ऊपर फॉलो करना है, ठीक है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।